हैं फिलॉसफी ख़त्म करते हुए वेक्टर पर। तो कहाँ पर थे हम लोग? पॉइंट्स कल लिख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। 6 नंबर पर आते हैं। द ना लिखना है इशू, तुम ये कल मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं एक और बता रहा हूँ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं ए है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो वी वेक्टर्स तो क्या मिलता है तुम्हें? ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास कॉस क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या आता है? 0। तो हमें क्या मिला? 0। तो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से क्या आता है? उनका आंसर 0। तो कभी भी अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएं या कहा जाए ये बताओ कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करने की कोशिश करोगे? देखो, अगर एंगल तुम फाइंड नहीं कर पाओगे, पहली बात तो उसके तरीके अलग हैं, पर अभी के लिए क्या करोगे? 0 अगर आ गया उन दोनों वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या मतलब है? वो एंगल उनका 90 डिग्री है। एक तरीका और है एंगल फाइंड करने का। तुम्हें अगर वेक्टर प्रोडक्ट दिया गया है 90 डिग्री हटाकर, अगर 90 डिग्री है तो सिंपल बात है ये हो गया 0, वो तुम्हें पता ही चल जाएगा। पर मान लो उनका स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक, तुम क्या करोगे? ए बी को नीचे ले आओगे, इक्वल कॉस थीटा। तुम्हें स्केलर प्रोडक्ट दिया जाएगा, उन दोनों की मैग्नीट्यूड दिए जाएंगे, तुम्हें क्या निकालना होगा? एंगल। तो एंगल कैसे निकाल लो? जो वैल्यू यहाँ पर आएगी सेटिस्फाई करेगी वो तुम्हारा एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब हमने क्या कहा था? हम लोगों ने पढ़ा था क्या? यूनिट वेक्टर की जब हमने बड़ी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था वहाँ पर? एक्सिस की जो हम लोग की एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई ग्राफ, उसमें क्या होते हैं यूनिट वेक्टर? आई और जे। जब 3 डायमेंशन में बढ़ा दो तो जेड आ जाता है, ठीक। तो हमने कहा इसके कुछ रूल है स्केलर प्रोडक्ट के, इनके लिए, इन यूनिट वेक्टर आई जे के लिए हल्के स्पेशल रूल है। रूल क्या है? इन्हीं के कुछ रिजल्ट हैं, तुम्हें आसानी हो बाद में समझने के लिए अभी बता रहे हैं। रूल्स of scalar product of I cap, J cap, K cap। अगर 4 डायमेंशन में जाते हो तो एक कैप और बढ़ा दोगे। 3 डायमेंशन का समझ में आ गया था हमने? 2 डायमेंशन कैसे करा था? आसान था, इसलिए हमने 2 डायमेंशन में रखा। 3 डायमेंशन में करना था, दिखा देता हूँ मैं एक बार, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन तो होने वाली है इससे कि बहुत लोग विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, पर मैं इसका आइडिया दे सकता हूँ ऐसे में। ये मेरे पास एक किताब है, देखो इसको तुम इस तरीके से देखने की कोशिश करो, इस तरीके से, ठीक। ये एक तुम्हारी एक्सिस है, ये वाली जो इधर आई है, वाई वाली। ये एक है जो इधर आई है, जेड वाली। ये एक प्लेन है, ऐसे नीचे में नहीं गई है, ऐसे में है। समझने की कोशिश करना है, इसको मन माइंड में विजुलाइज करना पड़ता है। हम लोग 3 डायमेंशन में आते हैं, ठीक। तो हमने कहा ये एक्सिस इधर आई है वाई की, ये इधर आई है, ये हमारा क्या बन गया? एक एक्स वाई 2D डायमेंशनल प्लेन। हमने इसमें कौन सी एक्सिस जोड़ दी? जेड, हाइट वाली। तो हमारा एक ये ऊपर के लिए गई है। इनको समझने की कोशिश करना, माइंड में विजुलाइज करना जरूरी है इनको। तो ये मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, ये ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। इनको तुम ऐसे ना समझ लेना कि प्लेन में एक ऊपर एक इधर इधर, ठीक है। हाइट की है वो। आगे आते हैं, ये हमारी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हमारे पास मान लो तुम्हारा एक वेक्टर को, कोई वेक्टर बताओ कहाँ पर लें? पूरे प्लेन में कोई भी ले लो। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं तुम्हारा, इधर ले लेते हैं एक पॉइंट, ये ले लेते हैं तुम्हारा आर। तो ये क्या होगा तुम्हारा? ओ आर, ओरिजिन से आर तक, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे हम लोग? इसमें
इसका मान लेते हैं जो ये पॉइंट है इसके तुम्हारे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये कौन सा प्लेन है हम लोगों का, प्लेन, ये हम लोग कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल प्लेन है, ये वाला XY प्लेन है, ठीक है, ये वाला XY है, ठीक है। हमने क्या बनना है, इसमें इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इससे क्या डालते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है और इससे इसको जोड़ते हैं। समझना बहुत ज़रूरी बात है ये पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा ये होगा तुम्हारा y, ये होगा जो होगा x, और ये कौन सा पॉइंट आया, XY। यहाँ से हम लोग एक वेक्टर लगाते हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर आया है, इसको यही मान लेते हैं, ठीक, डायगोनल ये यहाँ पर आई है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर x, हाँ, ये है y, जैसे हमने 2 डायमेंशनल प्लेन में करा था। तो ये अगर तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक ये बन गई, कोई दिक्कत, नहीं, यहाँ से यहाँ तक का बन गया। इससे हम लोग क्या कह दिया, एक हमारा वेक्टर बना है z, नहीं z नहीं सॉरी, कोई भी नाम दे दो, m, ठीक, क्या बना है तुम्हारा xi प्लस yj, ये तुम्हारा वेक्टर। हाँ, अब हमने क्या कहा, ये तुम्हारी हाइट, ये तुम्हारा ओरिजिन से z तक गई है, ठीक है, ये तुम्हारा z पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इसका क्या तुम्हारा वेक्टर रहेगा, z के, हाँ, ठीक है, z के, कोई दिक्कत, ये z के है, ये m है, इन दोनों का सम क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इन दोनों का सम ये वाला, यहाँ, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इसका क्या सम आया, ये, हाँ, ठीक। तो यहाँ पर ये आ गया, हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पर m को प्लस करेंगे OR को फाइंड करने के लिए, m वेक्टर प्लस z के, हम इसको वैल्यू इधर रख देंगे, हमें तीनों वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है, समझ गए। 3 डायमेंशन में ऐसे बढ़ाते हैं, तुम्हें खुद समझ में आएगा 3 डायमेंशन कितना कॉम्प्लेक्स हो गया था, है बड़ा कॉम्प्लेक्स समझने में। 2 डायमेंशनल में क्या था, हमारे पास एक वेक्टर है r, ये हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर खींचोगे, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY है, तो ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस, और ये तुम्हारा होगी कितनी डिस्टेंस, y, वाई हो गई, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये अगर हम लोग वेक्टर ले लेते हैं तुम्हारा yj, वाई जे, और ये वाला तुम्हारा ले लेते हैं क्या, xi, एक्स आई, तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, इन दोनों का सम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए, ये तो सम होता है वेक्टर का, इसकी टेल से इसकी टिप, तो ये वेक्टर तुम्हारा बन गया। 2 डायमेंशनल कितना आसान था, 3 डायमेंशनल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, 4 डायमेंशनल खतरनाक, खतरनाक, दिमाग सर पे तुम फेंक दोगे शरीर में, ठीक है। 4 डायमेंशन समझना इतना कठिन है, तुम नहीं समझ पाओगे। बताऊंगा मैं अभी किसी फुर्सत में, किसी पीरियड में बताऊंगा, संडे के साथ बताऊंगा, संडे के क्लास ही लगेगी अपनी, किसी दिन बताऊंगा 4 डायमेंशन क्या होता है, समझना बहुत कठिन है। 3 डायमेंशन कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसे ही में डायग्राम देखा, अरे भैया ये तो है तुम्हारा प्लेन है किसी तरीके, पर 3 डायमेंशनल अलग चीज़ है। तुमने क्या देखा, इसको देखने की कोशिश करोगे, क्यूब बन रहा है एक तरीके का, अगर इधर भी तुम्हें एक लाइन खींच दो, माइंड में तुम्हें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने, यहाँ पर एक पल्ला तुमने लगाया है इसमें, यहाँ पर एक पल्ला लगाया और यहाँ पर एक पल्ला लगाया है, हाँ ध्यान से देखने की कोशिश करो, आराम से, माइंड में एक अलग पिक्चर बनाओ। यहाँ पर हमने एक शीट लगाई है रेक्टेंगुलर, यहाँ पर हमने खड़ी करी है शीट रेक्टेंगुलर, यहाँ पर हमने शीट खड़ी करी रेक्टेंगुलर, समझ रहे हो, हल्का एनालाइज करना पड़ता है इसको। शीट को ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, ये जो ये वाली शीट है, ये तुम्हारा है, एक पतली सी यहाँ पर शीट है, ये वाली जो शीट है ये वाली साइड है, और ये वाली जो शीट है ये तुम्हारी ये साइड है, समझ गए। पता है समझना बड़ा कठिन है, दर्द हो जाता है दिमाग, हाँ तो अच्छी बात है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम खुद कुल मिला समझ गए ना किस तरीके से हम लोग बढ़ाते हैं डायमेंशंस को, तो इस तरीके से बढ़ाते हैं, जिस तरीके से बढ़ाते रहो। अगर हम लोग 4 डायमेंशन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L, चलो हम लोग अभी 3 पर ही रहते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास, तुम कर रहे हो क्या, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई इससे खुद से, I का मल्टीप्लाई तुमने I से करा, तो क्या आएगा इसका मतलब, इसकी जो यूनिट होगी वही आ जाएगी, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा आता है। इन दोनों का क्या है तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 1 1 इंटू 1, एंगल क्या दोनों के बीच का 0, क्यों, सेम चीज़ है यार, एक ही डायरेक्शन में तो 0 एंगल, तो क्या आ गया इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 आती है, 1 आ गया, कहाँ कॉस 0, ठीक है। अब हमने करा जे जे, तब भी वही आएगा, और के आई जे के कर दिया। अब उस पर आते हैं। अब मैंने करा मान लो I इंटू जे,
क्या आ गया 1 × 1 कॉस। अब थीटा क्या आएगा तुम्हारा, आई तुम्हारा इधर है और जे तुम्हारा 90 डिग्री। क्योंकि ये कौन से ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल मतलब जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। के भी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस। तो ये सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं, इनको ऑर्थोगोनल एक्सिस कहा जाता है। ऑर्थोगोनल लिख लेना कहीं पर, ऑर्थोगोनल कहाँ पढ़ लिया यार तुम? अपने इंडिया में भी तो नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया जाता है, लिखा रहता है, पर हर चीज़ पॉइंट को मैं मतलब इतना भी नहीं, तब भी हाँ ये मैंने माइंड से ही बनाया, मैं माइंड गेम खेल रहा हूँ। चलो आगे आते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच हाँ दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आ गया था। अब ये परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या आ गया, 0। तो 1 × 1 × 0 = 0। आई × k कर लो, k कैप क्या आ गया तुम्हारा 1 × 1 सेम cos 90 0, क्योंकि आई और k के बीच का एंगल भी 90 है तो 0 आ गया। ठीक, सिमिलरली JK करोगे तो भी आएगा 0। अगर तुम सेम चीज़ से कर रहे हो उसका इटसेल्फ से करोगे किसी भी ऑर्थोगोनल वाले का तो 1 आएगा यूनियन वेक्टर्स का। ठीक है, रूल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस समझ गए ना, इतना कोई दिक्कत, लिख लो इनको, आगे इस पे बहुत काम आने वाला जनरलाइजेशन में। अगर I × J × K करेंगे तो I × J × J, पहले बात इंटू बोलना छोड़ दो, अरे हाँ डॉट I डॉट I डॉट K डॉट J डॉट। I डॉट K डॉट क्या है, 0। अब 0 तो तुम उसका कोई मैग्नीट्यूड मतलब ही नहीं है। ये लिख लेंगे। हाँ एंगल, क्योंकि तुम सोचोगे यार 0 वेक्टर का एंगल अनडिफाइंड होता है यार सलीम, ये बताओ तुम पहले, तब क्या होगा, मतलब ही नहीं एंगल से, यहाँ 0 तुम इसका मैग्नीट्यूड ही है। अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब होने वाला है यशु, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आने वाली हैं, तो इसलिए हल्का संभाल के रखना अपने दिमाग के स्टेट को, न पागल हो जाएगा। अब आ जाते हैं 7th रूल पर। इसको हल्का ध्यान से रखना, जो मैंने तुम्हें समझाया है ना अभी, है इसको हल्का समझ के रखना, अगले रूल में बहुत काम आएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले रूल 7 पर। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है A, जिसका AX कंपोनेंट, AX मतलब एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट, हम लोग उसके क्या कंपोनेंट बांट रहे हैं 3 डायमेंशन में। ठीक, AXI समझ रहे हो ना, हाँ AYJI मतलब AJ कैप प्लस AZ K कैप। ठीक है। हमारे पास एक B वेक्टर है जिसके सेम हम लोग करेंगे चीज़, क्या करेंगे BX I कैप, BX छोटा लिख रहे हैं, और BY J कैप प्लस BZ K कैप। ठीक है। कोई दिक्कत लग रही है? नहीं। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये हैं मैग्नीट्यूड्स, इनको हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन कहता है कि ये बताओ कि स्केलर कंपोनेंट A का एक्स एक्सिस पे क्या है, तो तुम क्या बताओगे AX। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि वेक्टर कंपोनेंट बताओ एक्स एक्सिस पर A का, तो क्या है AXI I क्या, समझ गए? तो इतना ध्यान रखना, मन में तुम्हारे बैठ गया है। पर ये जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर से स्केलर कंपोनेंट पूछता है तो AX, वेक्टर कंपोनेंट हो AXI। अब आगे आते हैं, अब मैं A वेक्टर का B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो इसके मतलब क्या है कि मैं AXI प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप डॉट प्रोडक्ट BXI कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ। ठीक है। बहुत अच्छे, एक क्वेश्चन सही है। हाँ। हम लोग जैसे पहले करा तो क्या करेंगे BX को, फिर उसके बाद प्लस करेंगे BY को। ये कैप वाले एलिमेंट बता देते ना कि ये तो यूनिट है, हम लोग तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, हाँ। तो पूरे का करेंगे ना। ये AX की ये जो कैप वाले मतलब यूनिट है इनकी, और उनको हटा देते हैं। अभी नहीं हटाएंगे, अभी हम लोग पूरे का कर रहे हैं ना। क्या तुम इसका मतलब चलो क्या हटा, तुमने I का हटाया, J का हटाया, K का हटाया,
तो मतलब करना तुमने तीनों के स्केलर कंपोनेंट को मैसअप कर दिया है भाई। अगर एक डायरेक्शन में तो बात अलग थी, तुमने तीनों को मैसअप कर दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे। क्या करेंगे बता रहा हूँ मैं, हड़बड़ाओ ना, आराम से बिल्कुल। डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई, ठीक। फिर उसके बाद एक और बार लिखेंगे अपना ये पूरा, फिर उसके बाद बी वाई जे कैप। हाँ तो इसको लिख दे रहे हैं एक बार समझने के लिए, दर्शकों को समझ में आना चाहिए। बी वाई जे कैप, और ऐसे ही सिमिलरली एक बार लिख देंगे क्या, ये पूरा लिखकर बी जेड कैप के कैप बन गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप, वो भी लिख लेते हैं एक बार। अभी तुम सोच के हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी चीज़ सिर्फ 3 लेटर में आएगी, सिर्फ 3 लेटर्स, मतलब मल्टीप्लायर 3 लेटर का। अगर तुम, हाँ चलो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक। कैसे करोगे, ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप, ठीक, प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स डॉट बी एक्स आई कैप आई कैप, प्लस ए जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप। अब इसको भी ऐसे ओपन करेंगे क्या, ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट बी वाई जे कैप, लिख लेते हैं इसको भी। ऐसे चलते गए, इसको पूरा खोल दिया। उसके रहते हैं इस पर, इसमें क्या था, ए एक्स बी बी जेड के कैप। देख लेते हैं पहले। आदत डालनी पड़ती है ना। चलो इधर आते हैं, ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस डॉट प्रोडक्ट बी वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट बी वाई जे कैप। जे कैप। ऐसे इसको भी ओपन करेंगे। फिर आते हैं प्लस में क्या था, ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट बी जेड के कैप, फिर उसके बाद ए वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट बी जेड जे के कैप, ठीक। उसके बाद क्या है, ए जेड के कैप प्लस डॉट प्रोडक्ट बी जेड के कैप बी जेड के कैप। मैंने इन दोनों को इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों ही का महत्व है। और इसका देखते हैं, अब आगे आते हैं। ये क्या है तुम्हारे, सेम मैग्नीट्यूड्स, नंबर्स हैं। हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड का, वेक्टर्स का। हाँ वेक्टर का। तो इनको ऐसे लिखे दे देना, कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये सिर्फ नंबर्स हैं। वेक्टर तुम्हारे ये है ना जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर i इंटू आई करो तो क्या तुम्हारा आएगा 1। यहाँ पर भी सेम आओ, ए वाई बी वाई ए वाई बी एक्स, आई इंटू जे क्या आएगा 1 नहीं 0। क्यों, 90 डिग्री है ना दोनों। हम लोग इनका क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका क्यों नहीं, क्योंकि ये नंबर्स हैं, स्केलर हैं। ये क्या है, ये वेक्टर्स। इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1। इसमें भी सेम यही, आई और के का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0। आई और जे का करो क्या आएगा 0। जे और जे का क्या करोगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर क्या है, ए वाई डॉट प्रोडक्ट बी वाई। डॉट प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड्स हैं, हाँ ठीक। प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही तुम्हारा सबका आता रहेगा, ठीक है। आखिर में क्या है, के इंटू के कैप, क्या आएगा इसका मतलब ए वो ए जेड ए जेड बी जेड, ठीक है। और इंटू 1, सिर्फ 3 ही वैल्यूज मिली हम लोगों को। क्यों, क्योंकि 3 ही बार आई आया है, जे आया है और के आया है, ठीक। तो हमें क्या पता चला,
अगर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हो बी वेक्टर से तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। है बढ़िया। इतना कॉम्प्लेक्स का सिंपल क्या है डॉट प्रोडक्ट, जो दोनों में, जैसे बी का कंपोनेंट एक्स है, एक स्केलर कंपोनेंट, ए का स्केलर कंपोनेंट जो एक्स एक्स पे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर सम किसका करोगे, स्केलर कंपोनेंट एक्स एक्स वाई एक्सिस पर, स्केलर कंपोनेंट और क्या जेड एक्सिस पर। ये स्केलर कंपोनेंट तो है, वेक्टर कंपोनेंट तो ये थे, इसीलिए मैंने तुम्हें स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट बताया था, ताकि तुम इसको ये समझ सको। सिंपल फॉर्मूला है, लिख लो। फिर उसके बाद इसकी जनरल डेफिनेशन भी, चलो जनरल डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ पहले इसकी, यहाँ पर लिख रहा हूँ हल्की सी, देख लेना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the multiply is equal to the product, sorry, अच्छा समझा, is equal to the product of corresponding x y z components ऑफ वेक्टर्स। पता है राइटिंग नहीं है, पता है, पर लिख लो, समझ में आ जाएगा। लिख लिया ये जो मैंने बोला, बहुत सही है शू, ये बात। चलो एक और चीज़ तुम्हें बताया, एक इसी से पता चलेगी, ये तुम्हें बताने कहीं नहीं चाहता था। क्या ये लिख रहा है, ये घर में लिख लेना, आज ही डाल दूँगा वीडियो में। रुको, ये ऊपर लाइन लिख ले, बाकी फिर हम लिख ही लेंगे। लिख लोगे पक्का? बहुत अच्छे। जब होगा लिख लेंगे, अगर थोड़ा अगर लेट डिले कर दिया तो हो जाएगा। सही है, हमारा खुद ऐसे ही, अभी वीडियो तुरंत बनाऊंगा पहले। तुम्हें एंगल निकालने का तरीका बता दूंगा बहुत शॉर्ट में, पता तो है ही तुम्हें, पर उसका अच्छी तरीका है। अभिषेक बात अभी कर लेना मेरे सामने कि हमें, फिर अगर वो उसने राजी कर दिया तो फर्स्ट बात करने जाएंगे। अभी पापा अभी जाते ही जाता है, चलो ठीक है। तो वो टीचर भी मिलती नहीं, वो कहीं और चली जाती, कई दिन को एडजस्ट कर ले यार। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाएगा यार। 2:30 से तुम्हारी फिजिक्स क्लास वही चलेगी 3:30 तक, 3:30 पे चालू होगी। हाँ 2:30 3:30 हाँ 3:30 4:30, पौन घंटे आधे घंटे तुम निकल जाना अपना 15 मिनट में, उसके बाद वहाँ पहुँच जाओगे 5 बजे तक, ठीक है। चलो इधर आते हैं पहले, बताना हमें उनसे, मतलब उनके तरीके पढ़ाने के, हमारे तरीके बढ़िया पढ़ाने के, सही है, बस हमें कोई ज़रूरत है, हम कॉपी कैसे लिखे। हाँ बढ़िया ही है, नहीं है बढ़िया है। अच्छा चलो बढ़िया है फिर तो, हम अपने तरीके में पढ़ाते हैं बढ़िया से मौज में। हम बस एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों, बस क्यों ये चीज़ करी मैंने, मैं इस पर इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहता हूँ। मैं ये लिख दूँ तुम कर लो, हो जाएगा, पर जब क्यों पूछना चालू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी वर्किंग क्या थी, वो ज़रूरी है। एक बार नहीं 10 बार क्यों बोलना चालू करो, जब तक तुम क्यों नहीं बोलोगे तुम्हारा माइंड बढ़ेगा नहीं। मैंने क्यों बोला, मेरा माइंड बढ़ता रहा, क्वेश्चन जितना पूछोगे उतना भाई नॉलेज बढ़ती रहेगी, समझ गए, तो क्वेश्चन पूछते रहो। चलो इसके बारे में एक और आते हैं, लास्ट है प्रॉपर्टीज़ के, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली चीज़। मैंने तुमसे क्या कहा था, कॉस ए वेक्टर और कॉस बी वेक्टर, मतलब अगर हम लोग ए वेक्टर से बी वेक्टर का करते हैं प्रोडक्ट तो ऐसे आता है ना स्वाइप एंगल, अगर ए वेक्टर इधर है बी है तो ऐसे स्वाइप होता है, अगर बी से एक करते तो ठीक, अगर ए और बी से कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, ए इंटू बी वेक्टर क्या था, ए बी कॉस थीटा, वही चीज़ मैं लिख दी, ए बी को नीचे लगा, ठीक है। अब इसका एंगल कैसे निकालें, अगर हमें पिछले फॉर्म के तरीके से, जैसे हम लोग को उसका कंपोनेंट दिए गए वेक्टर के आई के फॉर्म में, आई जे के, तो कैसे निकालें, बहुत आसान है। प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम लोग को आई जे के फॉर्म में दिया गया है, तो ए एक्स बी एक्स
ए एक्स बी बी एक्स प्लस ए वाई वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बी जेड। ये हम लोग को पता था पिछली बार से। अगर हम लोग को कंपोनेंट्स में दिए गए हैं वेक्टर, ए बी क्या है तुम्हारा, सिंपल है, ए एक्स स्क्वायर्ड ए वाई स्क्वायर्ड ए जेड स्क्वायर्ड। अब ये क्यों मैंने लिख दिया, बता सकते हो? ये है क्या, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड, पर ये लिखा क्यों मैंने? स्क्वायर क्यों लगाया? नहीं स्क्वायर क्यों नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ये क्यों आया, ए का मैग्नीट्यूड। अगर ए तुम्हें ऐसे दिया गया है ए एक्स आई प्लस बी एक्स, अरे सॉरी, ए वाई जे जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर ऐसे दिया गया है तो ए का मैग्नीट्यूड ये क्यों आएगा? ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स क्यों आ रहा है? ए ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। टू डायमेंशन में आ जाए आसानी के लिए। मेरे पास एक 2 डायमेंशनल ये फॉर्म है, ठीक, एक पी वेक्टर है, इसका क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा वाई जे ठीक है, ऊपर का, अगर इसके क्या है तुम्हारे कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, एक्स ये क्या है इसका ये एक्स आई, एक्स आई ये है तुम्हारा वाई जे, इन दोनों का सम क्या है एक्स आई ओ पी, ठीक। तो ओ पी वेक्टर क्या है, वाई जे वाई जे एक्स आई का सम, तो एक्स आई प्लस वाई जे, कोई दिक्कत लगे इतने में? नहीं, ये वेक्टर ही हुए, वेक्टर का सम इधर इधर के टिप्स इधर पहुंच गए, बता चुके हैं, ठीक। अब इसका तो मैग्नीट्यूड निकालो, क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? फॉर्मूला क्या बताया था? ये हो जाएगा एक्स 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 का, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स और आई क्योंकि 1 है, आई का मैग्नीट्यूड हो गया 1 वन और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, X। तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना, एक्स एक्स। तो एक्स आई का मैग्नीट्यूड क्या आया, एक्स सिमिलरली वाई आई का मैग्नीट्यूड। वाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसका ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x वाई कॉस थीटा थीटा क्या है, 90 इसको 0 आ जाएगा, कॉस 90, हट जाएगा पूरा। क्या बचा हम लोगों के पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली जब हम लोग क्या करते हैं, अब मुझे फिर से वही वाला बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, पर बना दे रहे हैं। ये हमारे पास एक ओपी है, ठीक, ठीक है, हल्का आइडिया के लिए ले लो, ठीक है। अब हमने बना दिया, ये हमारे पास एक ओपी है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। पहले हमने क्या करा था, इसकी परपेंडिकुलर फॉल मारी थी, ठीक है, ये तुम्हारी है क्या, परपेंडिकुलर, किस पे, एक्स वाई प्लेन पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई जैसे हम लोग ने यहाँ पर बनाए थे एक्स वाई, वैसे यहाँ पर बना दिया। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है तुम्हारा एक्स वाई, एक्स वाई। इसका क्या तुम्हारा रिजल्टेंट है, ये सीधी लाइन पी मान लेते हैं, ये है, नहीं पी तो है, आर ही मान लेते हैं, ठीक। ये है तुम्हारा आर, इसका रिजल्टेंट है, जैसे हम लोग ने निकाला, क्या है रिजल्टेंट इसका, मैग्नीट्यूड ये यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये हम लोग का क्या है, ओपी, ओपी। ओपी का सम क्या है, इसको प्लस करना है, इसको एम मान लेते हैं, पहले माना था, और ये जेड के को हाँ है, इन दोनों को सम करो तुम्हें क्या मिलेगा, ओपी। तो ओपी वेक्टर क्या आया तुम्हारा, मैग्नीट्यूड, एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एम स्क्वायर प्लस ये प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जेड के का मैग्नीट्यूड जेड है, जेड स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल एंगल था वो 90 था, तो 0 आ जाएगा, लिखने की कोई जरूरत है उतनी नहीं है। तो वो एम का मैग्नीट्यूड क्या था, ए वो क्या बोलते हैं, कहाँ गया बउआ रे बउआ, अरे आजा आजा आजा, ये रहा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एम का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसीलिए हम लोगों ने उधर
ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। फिर बी का भी सेम ऐसे कंपोनेंट्स है तो बी का बना दिया। हाँ समझ में आ गया फॉर्मूला। हाँ हबल का ऐसा करना सीख लो, ठीक है, समझ आता है बहुत। हाँ बच गया होगा। ठीक है, अब इधर आते हैं। हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बीच में डॉट लगा गया दोनों रूट के बीच में। कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं आम जीवन में। ये क्या है, नंबर्स है हाँ जीवन। आम जीवन वाला। ठीक, तो आम जीवन में ऐसे करते हैं, ऐसे फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुम्हें ए से अगर बी तक का एंगल निकालना है तो समझ गए। चलो कर लो, इसको लिख लो, फॉर्मूला लिख लो यार, बढ़िया है। कल का अब एक टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर से वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट। 2 मिनट टाइप बताया था तुम्हें, वेक्टर प्रोडक्ट था, तो वो कल पढ़ेंगे।